नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर की रैम को वर्चुअली बढ़ाकर अपने सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं और एक ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क ओपन कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी विंडो के अंदर वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जो आपके कंप्यूटर को फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने में सहायता करती है। जब हम बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर में खोल लेते हैं तो ये रैम के डाटा को टेम्पररी हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे आपकी रैम में स्पेस खाली हो जाता है और आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होता और अच्छी स्पीड से परफॉर्म करता है। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर की फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी दिखा देता हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले विंडो आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आप स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ शोज मोर कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप सिस्टम एंड रिजर्व्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में 8 गीगाबाइट की रैम लगी हुई है, 4.73 गीगाबाइट रिजर्व फॉर स्टोरेज और नीचे 3.17 गीगाबाइट हाइबरनेशन फाइल्स के लिए शो हो रही है। यहाँ मेरी वर्चुअल मेमोरी अभी 3.64 गीगाबाइट शो हो रही है, जिसके नीचे लिखा भी हुआ है कि दिस लेट्स योर पीसी रन मल्टीपल एप्स एट द सेम टाइम, यानी कि ये एक ही समय में बहुत सारी एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करती है। तो अब हम इस मेमोरी को माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन के अनुसार बढ़ाएंगे। तो इसे इंक्रीज करने के लिए हम सबसे पहले विंडो सर्च में टाइप करते हैं एडवांस। तो आपके सामने व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग आ जाएगी, जिसे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको एडवांस मेनू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस में सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ आपको किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना, सबको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ के फिर से दोबारा आपको एडवांस ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। यहाँ हमारी पेजिंग फाइल का साइज 3712 मेगाबाइट दिया हुआ है और यहाँ लिखा भी हुआ है कि पेजिंग फाइल हार्ड डिस्क में वो एरिया है जिसे विंडो रैम के तौर पर यूज़ करती है। तो इसे बढ़ाने के लिए हम यहाँ चेंज पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम ऑटोमेटिक से टिक मार्क हटा देते हैं और कस्टम साइज को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ हमें इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज 2 वैल्यू एंटर करनी है, जिसके लिए हम यहाँ सर्च में कैलकुलेटर टाइप करते हैं और विंडो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन के अनुसार मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम पहले एंटर करते हैं 8, जो कि हमारी फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम का साइज है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, जो कि 1 MB में KB होते हैं, और फिर इस वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ये वैल्यू आई है इसे हम इनिशियल साइज में डाल देते हैं। इसके बाद हम इस वैल्यू को यहाँ से डिलीट करते हैं और मैक्सिमम साइज के लिए फिर से यहाँ वैल्यू डालते हैं 8 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1024 से, और फिर जो वैल्यू आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो वैल्यू आई है 24,576, इसको हम मैक्सिमम साइज में डाल देते हैं। दोनों वैल्यू एंटर करने के बाद हम सेट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके बटन को क्लिक करते हैं। कैलकुलेटर को क्लोज कर देते हैं। सब कुछ क्लोज करके अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और अपनी विंडो को रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद हम फिर से अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं फिर से आपको अपनी वर्चुअल मेमोरी दिखाता हूं। हम अपने विंडो आइकॉन को क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, स्टोरेज पर क्लिक करते हैं, शो मोर कैटेगरीज पर क्लिक करते हैं, सिस्टम एंड रिजर्व में जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी वर्चुअल मेमोरी 12 गीगाबाइट दिखा रही है। तो हमने सफलतापूर्वक अपनी मेमोरी को बढ़ा दिया है। वैसे तो इस तरीके से आपके सिस्टम में फिजिकल हार्ड डिस्क हो या SSD दोनों की परफॉर्मेंस बढ़ती है, पर SSD की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म कर पाएंगे और जब कोई गेम और हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आपके सिस्टम में रैम कम है तो इस टेक्निक को यूज़ करें और अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा ले और बिना किसी दिक्कत के मल्टीपल टास्किंग और गेमिंग का मजा ले। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सैंडी बुक टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।